हेलो स्टूडेंट। तो हम फिर से फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। कल के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। हमने कल पढ़ा था कि फिजिक्स क्या होता है। तो फिजिक्स बताए थे कि प्रकृति के नियमों का अध्ययन है। उसके आगे देखे थे कि उसमें कुछ शब्द यूज करते हैं जिसके नियम को एक्सप्लेन करने के लिए। उस शब्द को हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। ठीक। और जितने भी भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, उसको दो भाग में बांटे थे। एक जो दूसरे पर निर्भर ना करे उसे हम बताए थे आधारी भौतिक राशि, तथा एक दूसरा था वह व्युत्पन्न भौतिक राशि यानी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। आधारी भौतिक राशि बेसिक फिजिकल क्वांटिटी या इसी को मूलभूत भौतिक राशि कहते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये दूसरे पर निर्भर अर्थात व्युत्पन्न राशि पर निर्भर नहीं करता, जबकि व्युत्पन्न राशि ये आधारी राशि पर निर्भर करता है। उसके बाद में हम आज पढ़ने वाले हैं मात्रक क्या होता है। तो मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। मात्रक क्या होता है? मात्रक, जिसको इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। देखो, प्रत्येक भौतिक राशि को, जितने भी भौतिक राशि है वह आधारी हो या व्युत्पन्न भौतिक राशि हो, उसको हमें मापने की ज़रूरत होती है। ठीक। तो जब हम मापेंगे तो कम से कम हमारे पास मात्रक होना चाहिए। ठीक। तो प्रत्येक भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक राशि की आवश्यकता होती है जिससे उसे तुलना करें। तो उस मानक राशि को ही हम मात्रक कहते हैं। ठीक। तो मात्रक क्या है? वह मानक राशि जिससे हम किसी भी भौतिक राशि को क्या करते हैं? मापते हैं, उसी को मात्रक कहते हैं। ठीक। तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब मात्रक ये कोई फिजिकल क्वांटिटी हो गया। सपोज द्रव्यमान एक फिजिकल क्वांटिटी हुआ। अब क्या करेंगे? इसको अगर मापना है तो एक मानक राशि होना चाहिए। मानक राशि मतलब वह कोई भी वस्तु का या कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करके इसको नहीं मापे। वह अंतर्राष्ट्रीय तौर पे ये माना जाता हो कि हाँ कितना द्रव्यमान होगा तो वह 1 kg कहलाएगा। कितना द्रव्यमान को हम 1 ग्राम कहेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय तौर पे क्या हो, उसको एक्सेप्ट किया जा रहा हो। तो द्रव्यमान है, द्रव्यमान, इसको हमको मापना है। तो इसको मापेंगे कैसे? मापन, मेजरमेंट। तो इसको मापने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होना चाहिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मानक राशि। हर एक भौतिक राशि को मापने के लिए मानक राशि होते थे, इसको भी मापने के लिए मानक राशि होगा। ठीक। तो इसको मापेंगे। सपोज ये कोई भौतिक राशि x है, x भौतिक राशि है, भौतिक राशि है कोई, ये एक भौतिक राशि है। ठीक। अब क्या करते हैं? इसको मापेंगे। मापने के लिए हमको मानक राशि चाहिए जिसको हम मात्रक कहते हैं। सपोज हम उस मात्रक को हम u से सूचित करते हैं, u। अब उस मात्रक को u से सूचित कर दिए। अब द्रव्यमान को मापना है तो हम u से तुलना करके इस द्रव्यमान को माप सकते हैं। ठीक। तुलना करके कि यह कितने बार उसमें मौजूद है, मात्रक उस भौतिक राशि में। तो सपोज n टाइम्स है, n बार मौजूद है, तो n u हो जाएगा। अर्थात द्रव्यमान है, द्रव्यमान सपोज यहाँ पे इसमें रखा हुआ है चावल। ठीक। तो इसको हम वजन किए, इसको मापे, मेजर किए। तो मेजर करेंगे तो उसके लिए एक मानक राशि होना चाहिए। जैसे हम सपोज kg ले लिए, तो kg से मापेंगे तो इसमें मान लो 3 kg आया, तो यहाँ पे 3 kg आया। द्रव्यमान बराबर द्रव्यमान
इस चावल का। तो 3 जो हो गया वह n कहलाएगा और kg जो है यह मात्रक u कहलाएगा। ठीक, तो हम कोई भी भौतिक राशि का मापन करेंगे तो इसमें ये चीज़ आएगा, एक ठो तो मात्रक होगा और एक दूसरा सांख्यिक मान। सांख्यिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। जी 3 kg, ये एग्जाम्पल के तौर पे बताए हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यू। अब देखो इसमें n में और u में दोनों में हम रिलेशन देखते हैं क्या होगा। देखो जैसे हम मात्रक को, ये u मात्रक हो गया और n जो है ये सांख्यिक मान हो गया। हम मात्रक को क्या करते हैं, अगर घटाएंगे तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाता है और इसको अगर बढ़ाएंगे तो ये घट जाता है। दोनों में विसमानुपाती का इसमें संबंध है। जैसे 3 kg है, kg यहाँ पे मात्रक है, हम इस मात्रक को हम ग्राम लिख देते हैं, इससे छोटा मात्रक है तो ये 3 क्या हो जाएगा, 1 kg में 1000 ग्राम होता है तो ये 3000 बन जाएगा, 3000 ग्राम। तो देखो ये यूनिट जो है छोटा हो गया तो ये संख्या जो है बड़ा हो गया, अर्थात इस दोनों में विसमानुपाती का संबंध है, 1/u होगा। विसमानुपाती, समानुपाती रहता है तो ऊपर ऊपर लिखते हैं, ये चूँकि विसमानुपाती है तो ये एक दूसरे के विपरीत है। ये संबंध है दोनों में, ये n और u में। अब आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं मात्रकों का निकाय, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की प्रणाली। देखो मात्रकों की प्रणाली क्या होता है, मात्रकों की प्रणाली पहले ये तो जानते ही हैं, इसको पहले डिफाइन कर देते हैं। मात्रक भी 2 तरह का होगा। जैसे भौतिक राशि 2 तरह का होता है, एक आधारी भौतिक राशि और दूसरा व्युत्पन्न भौतिक राशि। इसको समझने से पहले थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, मात्रकों का प्रकार। मात्रकों का प्रकार, जैसे भौतिक राशि 2 प्रकार का होता है, मात्रक भी ये 2 प्रकार का होगा। एक आधारी मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। तो आधारी मात्रक किसे कहते हैं, यह वैसा मात्रक होता है जो दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, उसे हम आधारी मात्रक कहते हैं। ठीक, जैसे वो जितने भी आधारी जो भौतिक राशि था उसको मापेंगे तो वो जो मात्रक होगा वह आधारी मात्रक कहलाएगा। ठीक, वैसे ही व्युत्पन्न भौतिक राशि को मापेंगे तो उसका जो मात्रक होगा वह व्युत्पन्न मात्रक होगा। तो ये आधारी मात्रक और ये व्युत्पन्न मात्रक।
उस सब के मात्रक आगे लिखेंगे, पहले इसको अब ये हो गया, अब ये समझ लेते हैं मात्रकों की प्रणाली क्या होता है। तो इस दोनों मात्रकों के समूह को हम मात्रकों की प्रणाली कहते हैं। ठीक, मात्रकों का समूह जिसमें आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक दोनों का समूह होता है, उसे हम मात्रकों की प्रणाली कहते हैं। मात्रकों की प्रणाली, इसमें 3 मात्रक की प्रणाली हम पढ़ेंगे। आमतौर पे ये 3 ठो मुख्य प्रणाली है। एक ठो एफईएस प्रणाली, दूसरा सीजीएस प्रणाली और तीसरा एमकेएस प्रणाली। यहाँ पे एफ से होता है फुट, पी से होगा पाउंड और एस से सेकेंड। ये फुट जो है लंबाई को मापने का मात्रक है, ये द्रव्यमान को, और ये जो है वह समय को मापने का इकाई है। ये सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड। इसमें हम लंबाई को सेंटीमीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को ग्राम में मापेंगे और समय को सेकेंड में मापेंगे। जबकि एफपीएस सिस्टम में लंबाई को फुट में मापेंगे, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में। इस सिस्टम में हम क्या करेंगे कि द्रव्यमान को किलोग्राम में, ये लंबाई को मीटर में, और समय को सेकेंड में मापेंगे। तो ये हो गया, ये इसके लिए द्रव्यमान के लिए, ये लंबाई के लिए, ये द्रव्यमान के लिए और ये समय के लिए। इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं हम। इसको मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं, सीजीएस को, और एफपीएस को ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। ठीक, लिख सकते हैं इसको हम मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं और इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। देखो, अब एक सम्मेलन हुआ 1960 में। 1960 में माप और तौल का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में 6 मात्रकों का निर्धारण हुआ। ठीक, उस मात्रक को हम
एसआई मात्रक कहते हैं। एसआई का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। उसके बाद 1960 में 6 मात्रकों का निर्धारण हुआ। ये एसआई जो है एमकेएस का ही थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन, उसी को आगे प्रोसीड कर दिया गया। फिर 1970 में एक और मात्रक को यूज किया गया, वो था मोल। ठीक, अर्थात पदार्थ की मात्रा। भौतिक राशि कौन था जिसको ऐड किया गया? पदार्थ की मात्रा। तो अब कौन सा सिस्टम, कौन सा मात्रकों का सिस्टम पढ़ने वाले हैं? एसआई पढ़ने वाले, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई यूनिट का समूह देखने वाले। एसआई यूनिट ये पहले 6 था। कौन कौन था? द्रव्यमान को शामिल किया गया, जिसको हम संकेत में m से सूचित करते हैं, बताए थे। द्रव्यमान मास m से सूचित करते हैं। इसका मात्रक जो है, कौन सा मात्रक? एसआई मात्रक देख रहे थे। अभी एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस देखे, अब एसआई मात्रक देख रहे हैं। उसके बाद लंबाई, जिसको एल से संकेत में लिखते हैं, मात्रा क्या हो जाएगा? इसका जो हो जाएगा वो केजी इस्तेमाल किया जाता है, और ये लंबाई को मीटर। यहाँ पे समय को एस से सूचित करते हैं, और नहीं, संकेत में टी से, और ये मात्रक एस या एसईसी। उसके बाद हम तापमान यूज, विद्युत धारा का लेते हैं। विद्युत धारा, जिसको हम आई से सूचित करते हैं, या ए से भी सूचित किया जाता है। इसको हम एम्पियर, इसका मात्रक है, ए फॉर एम्पियर। उसके बाद विद्युत धारा हो गया तापमान, जिसको इंग्लिश में टेम्परेचर कहते हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट हुआ, टाइम, लेंथ और मास, ये भी बताए थे। तापमान अर्थात इसको हम के से सूचित कर देते हैं, के या थीटा भी यूज कर लेते हैं कभी कभी। इसका मात्रक हो जाएगा के फॉर केल्विन। उसके बाद कितना हुआ? 5 ठो। एक था ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी, पिछले क्लास में बताए हुए हैं। इसको संकेत में CD, इसको मात्रक भी CD, इसको कैंडेला कहते हैं। इसके बाद ये तो 1960 में जो सम्मेलन हुआ, माप तौल का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, वहाँ पे ये 6 का निर्धारण हो चुका था। फिर 1970 में एक और जुड़ा। अच्छा, ये 1960 में केवल ये 6 नहीं था, ये तो 6 था ही, साथ ही साथ 2 ठो संपूरक मात्रक भी यूज किया गया था, सप्लीमेंट्री यूनिट, जो इसके बाद देखेंगे। तो ये 6 एक और ऐड हुआ 1970 में, वो था पदार्थ का परिमाण या मात्रा। इसको मोल, MOL, इसको मोल कहते हैं, MOL, मोल। अब ये जान लेते हैं वो 2 ठो जो संपूरक मात्रक था, वो देख लेते हैं, जो कि 1960 में उसका निर्धारण हो चुका है। पहुंच करके नोट कर सकते हैं, साइड हो जाते बोर्ड से।
तो संपूरक मात्रक सप्लीमेंट्री यूनिट्स, उसमें दो ठो कौन कौन था? एक था समतल कोण और एक था ठोस कोण। ये प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। इसको मापते हैं रेडियन में, RAD, और इसको एस्टेरेडियन में, ऐसा। ये इसका मात्रक हो गया, एस्टेरेडियन, और ये रेडियन। ये दो ठो सप्लीमेंट्री यूनिट यानी संपूरक मात्रक है। तो आज यहीं पे सेशन को एंड करते हैं, फिर आगे देखते हैं।